नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हनुमान जी के 10 रहस्य जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब व कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम ये आपको बताएंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुबरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियाला होता है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वालों को हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इससे साथ ही हम हनुमान हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और वे अपना जीवन कष्ट में बिताते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम भी भला नहीं करते। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कि वे सुपरमैन हैं। दूसरा कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा, वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा, वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। तो दोस्तों, हनुमान जी का पहला रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य, हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी अयोध्या में हुआ था और श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त हो गई थी। अतः इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध से यह प्राय सर्वर्थ उठाए कि क्या हनुमान जी भी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उसके सजातीय वादक सुग्रीव के नाम से 7 बानर, कपि, शाखा मृग आदि विशेषण पढ़कर उन्हें बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लांगूर जैसी थी। रामायण में वाल्मीकि ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी प्रमाणों में व्यक्त किया है। दूसरा रहस्य है, हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनी और केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी जी को कपिल राज कहा जाता है, क्योंकि वे वानरों की जाति का है। केसरी जी कपि क्षेत्र में राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिल स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान था। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। यह हनुमान जी का दूसरा रहस्य। तीसरा रहस्य, हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रपाद प्रभावित क्षेत्र
गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। तीसरा रहस्य है, हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब कल की रूप में भगवान विष्णु के साथ हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रहते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथ में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। चौथा रहस्य, चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय पर अयोध्या लौटने पर श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं। तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख है। द्वापर में हनुमान जी। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दक करते हैं। हनुमान जी की मदद से कृष्ण ने तोड़ा इनका अभिमान। कलयुग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उन्हें भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभार कराया है। 5वां रहस्य, हनुमान जी कलयुग में गंधमाधव पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है। अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमाधन के पास पहुंचे। एक बार भीम सशस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमाधव पर्वत के वन में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोऊ। गंधमाधव पर्वत क्षेत्र और वन। गंधमाधव पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू गर्भ धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पूरी कथाओं में भी गंधमाधव पर्वत का वर्णन प्रमुख है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाल और वन क्षेत्रों में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमाधव पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं जा सकता। गंधमाधव में ऋषि, सिद्धचारण, विद्याधर देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। छठा रहस्य, मकरध्वज था हनुमान जी का पुत्र। अहिरावण के सेवक मकरध्वज थे। मकरध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी का बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे हुई उनके पुत्र की प्राप्ति? वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। हनुमान जी की तरह मकरध्वज भी वीर, प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करके उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। 7वां रहस्य है, क्यों सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को? हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे का कारण है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, अगर मैं इससे ज्यादा लगाऊं तो मुझे बहुत सा स्नेह प्यार और ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, प्रभु की आयु भी लंबी होगी। यह सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। 8वां रहस्य है, हनुमान जी की स्तुति। हनुमान जी की प्रार्थना से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले ही कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा से स्तुति लिखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि मां सीता को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन में द्वार पर तुलसी का पौधा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देख हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया था। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव किया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति लेने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने से सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी ने कहा कि आपका विभीषण को शरण देने का विचार तो ठीक है किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जाएगी। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उससे स्तुति की थी। विभीषण को हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान है। वे भी आज सजीव सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की थी। विभीषण द्वारा रचित स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहा जाता है। हनुमान की शरण में वह मुक्त जीवन। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उन्हें राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को वह मुक्त जीवन और राजपाट मिला। इसी तरह हनुमान ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को वह मुक्त और जीवन मुक्त किया था। 9वां रहस्य, हनुमान की पत्नी का नाम। क्या आपने कभी सुना है हनुमान जी की पत्नी का नाम? और आपको पता है हनुमान जी का भी विवाह हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते। जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आज तक आपको बता रहे हैं हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी का विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने से दूर दूर के लोग आते हैं। माना जाता है हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और आज भी वे ब्रह्मचार्य के व्रत में ही हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं है कि वे ब्रह्मचारी नहीं है। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थितियों में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा था।
इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं रहे थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ा था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देने से सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं सिखा दी, लेकिन बची 4 विद्याएं ऐसे ज्ञान थे जो केवल किसी वैवाहिक को ही सिखाए जा सकते हैं। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे, इससे कम से कम मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अवैवाहिक को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो सकता है, इसे लेकर बड़ी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी का 10वां रहस्य है। 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल में रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। वे श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चलता है जिससे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी ने इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। उल्लेखनीय कि कर्नाटक के पप्पा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। एशिया ने दावा किया कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका के मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। तब हनुमान जी वहां से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि हर 41 साल बाद वहां के कबीलों की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीला का मुखिया हनुमान जी के साथ ही बातचीत को एक हनुमान दर्शन और कृपा। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसलिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, अर्थात कभी भी झूठ ना बोलें, किसी के प्रकार का नशा ना करें, मांस ना खाएं, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस तरह ये कार्य करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। हनुमान जयंती या महीने के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, 1 लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। अगले दिन एक दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी मनोकामना हनुमान जी को कहें। फिर वह उड़द का दाना लेकर घर लौट आएं तथा उसे अलग रख दें। दूसरे दिन एक एक उड़द का दाना रोज बढ़ाते हुए तथा लगातार यही प्रक्रिया करते हुए 41 दिन 41 दाने रखने के बाद 42वें दिन एक एक दाना कम करते रहें। जैसे 42वें दिन 40, 43वें दिन 39 और 81वें दिन एक दाना। 81वें दिन का एक अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसी दिन रात में श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर दर्शन देकर साधक को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस पूरी विधि के दौरान जितने भी उड़द के दाने अपने हनुमान जी को चढ़ाए उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों, यह थे हनुमान जी के 10 रहस्य और हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंगबली।